तो माँ होती है। बच्चे पे कोई परेशानी आए, भगवान मुझे दुख देना, मेरी औलाद को नहीं देना, ये केवल माँ ही कह सकती है। ओ बेटा निकल बोल सुना रे, जा मैया को धीरज बना दे, आस में जाए रही लामी करके याद बेटा की बागन जा, पहुंच गई बेटा के पास में, रोहितास पड़े हैं, मुख से झाग बह रहा है, पूरा शरीर धूल से हो गया है, पैर रगड़ रहा है, एड़ियों के नीचे जमीन में गड्ढा हो गए हैं। माँ माँ हा माँ कह रहा है। जिस माँ का इकलौता जवान बेटा जिस माँ के सामने से जाए, उस माँ को पूछो उसके दिल पे क्या बीतती है। बेटा एक बार रोहितास ने अपनी माँ को आंखें खोल के देखा, एक बार मुख से कहा माँ मैया, ओ बेटा निकल बोल सुना दे, अपनी मैया को धीरज बता दे, बेटी रो रही रावला करके याद बेटा की बागन जाए रही, मैया ने बेटा को उठा लिया, सर उठा के अपने घुटने पर रख लिया। मैया ने चेहरे की धूल साफ की। एक बार रोहितास ने माँ की ओर देखा, आंखें खोली हैं, और जब आंखें खुली एक बार का माँ सदैव पूरी ये बेटा सो गया। जैसे ही चेहरा एक तरफ लुढ़का, मैया के मुख से चीख निकल गई। बेटा ने फिर होश आया, फिर चेहरा ठीक किया। मैं जा रहा हूं मां। समझा के कहा है, लीनो जन्म सो मरत है। मैया ये धीर दिल में दीजियो, एक बार पुचकार के प्यार मोसे कीजियो। रोहितास कहने लगा, मैया आना जाना दुनिया का चक्र है, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ। दुख इस बात का है कि मेरे पिता भी तुम्हारे पास नहीं, कोई धन दौलत राजधानी नहीं, तुम्हारी जिंदगी का क्या होगा। मैया रो गई। बेटा किन पे छोड़ के जाते हो, जीवन के मलाहा बन करके नैया मझधार डुबाते हो।
छोड़ के जा रहे हो, कैसी धर नहीं निठुराई थी। रोहितास आंखें खोल के मैया की ओर देख के बोले, मैया दुख सुख की जो कहनी है, सो मैया मुझसे कह ले। बेटा रोहितास बोले, मैया मैं जा रहा हूँ, मेरी जबान बिगड़ रही है, शरीर अकड़ रहा है, पूरे शरीर में विष फैल गया है। आखिरी परड़ा मरी मैया मेरी महाराज लला की बिगड़न लगी जबान, राम राम कई बाबे दाने छोड़ दे अपने। जाकी माटी रह गई पड़ी के अंसा स्वर्ग चलो बेटा बेटा, जाकी माटी रह गई पड़ी के चोला खाली काली कर गया के चोला खाली कर गया। जाकी मैया बिलखत रही कुमरया खिन से रम गए। आज मैया के होश उड़ गए, रोहितास का अंत हो गया। एकदम माली लोग आ गए, कौन है आप? इसको बहुत चलाती है तुमने बेटा, मैं सुन रहा, तुम सब देख ही रहो, मैं सब देख रहा हूँ। पागल नहीं, मैं सब जानता हूँ। इतना सुखदेव जी महाराज बोले हैं, राजा परीक्षित यहाँ तक बताया है, यहाँ तक प्रमाण मिला है श्रीमद् भागवत पुराण में, यहाँ तक बताया गया। सब जानते हैं, इतना पागल नहीं। आज उसी समय माली लोग कहने लगे हैं, आप कोई सही बच्चे की अकाल मृत्यु हुई है, इसकी मिट्टी का अंतिम संस्कार कर दो और इसे ले जा करके इसका दफन कराओ या इसका अंत्येष्टि संस्कार करो, ना तो मिट्टी फट जाएगी। तारा ने आधी साड़ी फाड़ के कफन बना लिया, ले जाके मरघट में पहुंची, हरिश्चंद्र का पहरा है। आधी साड़ी को फाड़ के मैया ने, प्रमाण मिला है, कफन बनाया, आदि से काया को ढक लिया। सुखदेव जी महाराज बोले हैं, राजा परीक्षित श्रीमद् भागवत पुराण में ये प्रमाण मिला, हरिश्चंद्र ने जैसे देखा आवाज लगाई, अरे भैया रात के समय मेरी आज्ञा के बगैर इस मरघट में कौन आया है जो हमारी बिना आज्ञा के अंतिम संस्कार कर रहा है। उसी समय माता बहना भाइयों हरिश्चंद्र की आवाज पहचान ली। हरिश्चंद्र पास में आ गए, तारा तुम क्यों आई हो? बोले महाराज तुम्हारा एक पुत्र था, वो भी दुनिया से चला गया, आप
इसका अंतिम संस्कार कराएं। हरिचंद को दुख हुआ, एकदम धर्म की याद आई, कौन किसका बेटा, कौन किसकी पत्नी। जब मैंने घड़ा उठवाने की कहा, तेरा धर्म जा रहा था, आज मैं टका नहीं लूंगा तो मेरा धर्म चला जाएगा। तारा बेटा लाश धरे मरघट में, रोए रही तारा कोमरन मेरो ना तू मेरी लाश धरे मरघट में, रोए रही तारा कोमरन मेरा ना तू तारा। हरिचंद बोले, तारा मुर्दा जब ही जल टका दो कर को है, मुर्दा जब तारा मुर्दा जब ही जल टका दो कर को है, कालू को है घाटन मेरे घर को है, कालू को है घाट। बाद में करिए बात पिछारी कर को टका निकार, कोमरन मेरो ना तू मेरी ना। हरिचंद कह रहे हैं, तारा मैं भी किसी का नौकर हूं, मेरे घर की बात नहीं है। अरे पत की बात को सुन के नार गई घबराई, पति मांग रहा है पत्नी से कर्ज। कहा, क्या है प्रभु तुम्हारी लीला, कैसा है धर्म। अरे पत की सुन के बात नार गई घबराई, अरे धर बेटा को गोद गाय सी डकराई, धर बेटा को गोद गाय। अरे पत से आस छुट गई, बाकी तू जो नहीं सार, ना तू मेरी रानी नए है बेटा हमारा। हरिचंद बोले हैं, तारा समय समय की बात मातवा दिल खावे, समय समय की हो रही है। आलोक कष्ट की दशा कहाँ तक समझावे, वो है ऐसी दशा कहाँ तक समझावे। आखिर आशा छूट गई, मन में दुखी भई है पार, ना मेरा बेटा ना तू है